हम लोग बीएड करने के बाद सीटेट की परीक्षा पास करने के बाद बिहार शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए हम लोगों को कि सीटेट का सिलेबस और बिहार शिक्षक परीक्षा का सिलेबस काफ़ी अलग है। इन परिस्थितियों में कैसे हम लोग तैयारी करें, क्या रणनीति होना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। दोस्तों, अगर हम देखते हैं तो बिहार शिक्षक परीक्षा जो देने जा रहे हैं वो दो तरह के छात्र हैं। एक छात्र वो है जो बीएड करने के बाद सीटेट पास करने के बाद वे 7वें चरण की नियोजन की तैयारी कर रहे थे। दूसरे तरह का छात्र वे हैं जो बीएड करने के बाद सीटेट पास करने के बाद कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे। तो दोनों के तैयारी में अंतर होगा, दोनों के तैयारी की रणनीति में अलग अलग होनी चाहिए और तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में बताएंगे कि मैथ्स और रीजनिंग में जो 35 से 40 सवाल पूछे जाएंगे उसमें अधिकतम स्कोर हम कैसे करें। वीडियो पूरा देखिएगा, काफ़ी फायदेमंद होगा। अच्छी रणनीति आप लोगों को बताने जा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या होगी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग 7वें चरण में सीटेट पास करने के बाद नियोजन की तैयारी कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, खासकर महिलाएं, उनकी तैयारी अलग होगी। उनकी तैयारी तो सबसे बड़ी बात है कि वे लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर रहे थे। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर रहे थे तो उनको जीएस, मैथ्स, रीजनिंग ये सब का नॉलेज नहीं है। जबकि आप बीपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी पूछा जा रहा है। तो जो लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर रहे थे और इस बार बीपीएससी शिक्षक परीक्षा को देने जा रहे हैं, वे लोग ये सुन ले कि उन लोगों के लिए आवश्यक है कि किसी कोचिंग संस्था को ज्वाइन कर ले। जो शहरी क्षेत्र में है वो और उनके नज़दीक में ऑफलाइन कोचिंग उपलब्ध है तो कोचिंग संस्था को ज्वाइन कर ले। जो दूरस्थ क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र में है, वो ऑनलाइन पढ़े। कोचिंग संस्था उन लोगों के लिए ज्वाइन करना ज़रूरी है जो सिर्फ नियोजन के इंतज़ार में थे, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर रहे थे। उनको इसलिए ज़रूरी है कि उनको जीएस का ABCD पता नहीं है। सीटेट का सिलेबस और जीएस पेपर का सिलेबस काफ़ी अलग होता है, कोई मतलब नहीं, कोई समानता नहीं है। तो कोचिंग ज्वाइन कर ली, इससे यह फ़ायदा होगा कि आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। इसलिए किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करें, सेल्फ स्टडी करने के चक्कर में न फंसे। किसी कोचिंग संस्था के मार्गदर्शन में रहें, तभी आपकी तैयारी हो पाएगी। जो लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर रहे थे, सिर्फ शिक्षक बनना चाह रहे थे, नियोजन का इंतज़ार कर रहे थे, उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि ग्रुप स्टडी करें, क्योंकि उनको मन नहीं लगेगा पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो ग्रुप स्टडी करें। 4-5 लोगों का ग्रुप बना ले, ग्रुप स्टडी करें। ग्रुप स्टडी करने से क्या होगा, जोश बना रहेगा, पढ़ने में मन लगेगा। कुछ कमी होगी तो एक दूसरे से चर्चा करके हम लोग उसको सोल्व कर पाएंगे, इसलिए ग्रुप स्टडी करें। अगला है प्रतिदिन 8 से 10 घंटा ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, अगर सिलेबस देखेंगे तो बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत ही बड़ा सिलेबस है बीपीएससी शिक्षक परीक्षा का। और बीपीएससी का एक अपना स्तर होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे भी एग्ज़ाम में बैठ जाए तो पास कर जाएगा, उसको डीप नॉलेज ज़रूरी है। इन परिस्थितियों में आप डीप नॉलेज तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप कड़ी मेहनत करें और ज़्यादा देर तक पढ़ें। 8 से 10 घंटा कम से कम पढ़ें। उससे कम पढ़ेंगे तो सिलेबस कवर होने वाला नहीं है। ऐसे जितना भी पढ़ ले सिलेबस तो कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन अब हम ज़्यादा पढ़ते हैं तो क्या होगा कि सिलेबस पर पकड़ बना सकते हैं। एक बात याद रखिए, जैसे तैसे नहीं पढ़ना है। सिलेबस को 4 बार 5 बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है। सिलेबस को ध्यान में रख कर पढ़े। सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा है। आप सिलेबस से भटकेंगे तो और आप अथाह समुद्र है और आप मतलब अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सिलेबस को अच्छे से पढ़ें। आप देखेंगे वो साफ मेंशन है, एलिमेंट्री मैथ, मानसिक क्षमता परीक्षण, आधुनिक भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, यह सब मेंशन है। इन लोग को ज़्यादा फोकस करें, सिलेबस के अनुसार पढ़े। और एक बात याद रखें, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट जरूर बनाएं। प्रैक्टिस सेट बनाने से क्या होगा कि आपके पढ़ने के तरीका में परिवर्तन आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आंसर सोल्व करने का प्रैक्टिस होगा, एग्जामिनेशन प्रेशर कंट्रोल करने की क्षमता डेवलप होगी। तो याद कर लीजिए
कि जो लोग घर पर रहकर सिर्फ सीटेट पास करने के बाद नियोजन का इंतजार कर रहे थे, वे लोग इन सब बातों का पालन करें। एक बार और बता दें, जो लोग घर पर बैठकर नियोजन का इंतजार कर रहे थे लेकिन नियोजन हो नहीं पाया, परीक्षा देना पड़ रहा है, उनको ज़रूरी है कि वो कोचिंग संस्था ज्वाइन कर ले, सेल्फ स्टडी के चक्कर में न रहें, ग्रुप स्टडी करें, कम से कम 3-4 लोगों को ग्रुप में शामिल करें और 2-3 घंटा ग्रुप स्टडी करें। प्रतिदिन 8 से 10 घंटा जरूर पढ़ें। उसके अलावा सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ें, प्रैक्टिस सेट बनाएं। अब बात करेंगे दूसरे तरह के छात्र जो बीएड करके सीटेट पास है और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे छात्र कोचिंग ज्वाइन न करें। देखिए, कोचिंग में क्या होता है, समय लगता है। समय लगता है तो आपका समय बर्बाद होगा। समय बर्बाद होगा तो कोचिंग ज्वाइन न करें। अगर जीएस में अच्छा कमांड है तो उसको बार बार रिवीजन करें। कोचिंग ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, कॉन्फिडेंस हिल रहा है, तो कोचिंग ज्वाइन कर ले। एक बात याद रख लीजिए, कोई भी कोचिंग संस्थान पूरा सिलेबस कवर नहीं करा सकता है जितना बड़ा सिलेबस है। जब सिलेबस दिया है और एग्जामिनेशन डेट के बीच में जितना गैप है, उसमें कोई भी कोचिंग संस्थान आपका सिलेबस कवर नहीं करा सकता है। ये गलत फहमी में मत रहे। तो कोचिंग संस्थान ज्वाइन नहीं करें, अपने सिलेबस को रिविजन करें। अगर मन नहीं लग रहा है तो कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर ले। दूसरा कि कम से कम प्रतिदिन 8 से 10 घंटा ज़रूर पढ़ें। 8 से 10 घंटा पढ़ेंगे, सिलेबस पर लगभग पकड़ पर बना लेंगे। आपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी की है, सिलेबस को समझना बूझना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस को बार बार पढ़ें। बार बार पढ़ने से आपको जानकारी मिलेगी कि किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, कहाँ से हमको पढ़ना चाहिए, पहले कौन सा टॉपिक को पढ़ना चाहिए, बाद में कौन सा टॉपिक को पढ़ना चाहिए। सिलेबस से भटकना नहीं है। अपने आप में बीपीएससी का सिलेबस अथाह है। अगर सिलेबस से भटकते हैं तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। समुद्र के बीच में फंस जाएंगे जहाँ कोई दिशा नहीं दिखेगी, मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे। और अगला है, नियमित रूप से प्रैक्टिस सेट बनाएं। प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो आपको काफ़ी फायदा मिलता है। हम बार बार बताते हैं कि जो एग्जामिनेशन प्रेशर है उसको कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ जाती है। आगे बात करेंगे कि मैथ्स और रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कैसे बना पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मैथ नहीं जानते हैं तो किसी टीचर का सलाह ले ले, किसी टीचर का मार्गदर्शन प्राप्त कर ले। रीजनिंग नहीं जानते हैं तो किसी टीचर की सलाह ले ले, मार्गदर्शन प्राप्त कर ले। किसी सीनियर छात्र की सलाह ले ले, मार्गदर्शन प्राप्त कर ले, ताकि आपको बेसिक समझ में आए। और प्रतिदिन 1 घंटा मैथ, 1 घंटा रीजनिंग बनाने का प्रयास करें। दोस्तों, इस बार रीजनिंग से 35 से 40 सवाल रहने की संभावना है। अगर एग्ज़ाम का पैटर्न देखेंगे पुराना, बीपीएससी का अपना पैटर्न देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रीजनिंग से 15 से 20 सवाल रहेगा और मैथ से भी 15 से 20 सवाल रहेगा। मतलब दोनों मिला के 40 के आसपास सवाल रहने की संभावना है। 35-40, मैंने कोई एग्जैक्ट फिगर तो बता नहीं सकते हैं, 35-40 सवाल रहने की संभावना है। और मैथ ऐसा चीज़ नहीं है कि एक बार पढ़ लीजिएगा आपको याद हो जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग जो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कमांड हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैथ रीजनिंग आप जानते भी हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में इतना समय ले लेता है कि दूसरा सब्जेक्ट आप बना नहीं पाते हैं, आपको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो मैथ रीजनिंग का प्रतिदिन 1 घंटा ज़रूर प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बना सकें। मैथ रीजनिंग से संबंधित अलग अलग वीडियो एक दिन बाद अपलोड किया जाएगा। मैथ रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में पूर्ण जानकारी दी जाएगी, और कौन सी किताबों का सहारा लेना है, कौन सी किताबों को ध्यान में रखकर पढ़ना है, ताकि आप मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सके। फिर आपको एक बार बता दें कि कड़ी मेहनत कीजिएगा। 2024 के अप्रैल तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ज़रूर रहेगा। कड़ी मेहनत बहुत आवश्यक है। किसी प्रकार का लापरवाही न करें, नियमित अध्ययन करें और सही दिशा में अध्ययन करें। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।